पहाड़ी शादी सिर्फ रस्म नहीं होती, वो रिश्तों की एक विरासत होती है और उन्हीं विरासत में से एक खूबसूरत हिस्सा है पट्टू। हर पट्टू के अलग अलग रंग होते हैं और उन्हीं रंगों से भावनाएं जुड़ी होती हैं और उन भावनाओं का कोई भी मोल नहीं लगाया जा सकता। तो आज मैं दिखा रही हूँ आपको अपनी पट्टुओं की कलेक्शन। हेलो टू ऑल, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो मेरे साथ अभी तक जितने भी लोग जुड़े हैं मेरी यूट्यूब फैमिली में, चाहे छोटी सी यूट्यूब फैमिली है, लेकिन आप लोग जितने भी मेरे साथ जुड़े हैं उन लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि एक सब्सक्राइबर भी आपके लिए बहुत मैटर करता है। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए वीडियो मेरी पट्टू की कलेक्शन की, जिन्हें कुल्लू और मंडी डिस्ट्रिक्ट के सराज में पहना जाता है। ये हमारी पारंपरिक वेशभूषा है पट्टू। शायद आपने सुना ही होगा, कुछ लोग जो लोअर हिमाचल से जुड़े हैं उन्होंने सुना होगा, लेकिन जो कुछ लोग मंडी और कुल्लू से जुड़े उन्हें तो पता ही होगा। तो जो मैंने ये पहना है इसे धाटू बोलते हैं, और जो ये है इसे सदरी बोलते हैं। अलग अलग जगह इन्हें अलग अलग नाम से बोला जाता है। जैसे रोहड़ू साइड भी इसे पहना जाता है और हमारी साइड इसे सदरी बोलते हैं। रोहड़ू साइड शायद क्या गास्केट बास्केट कुछ ऐसा बोलते हैं, और इसे बोलते हैं धाटू, और थिप्पू भी कहते हैं इसे, हमारी साइड थिप्पू। तो देखिए, जो हिमाचल है वो हमारे परंपराओं के नाम से भी जाना जाता है। हमारी जो पहाड़ी परंपराएं होती है, तो वैसी ही एक परंपरा होती है हिमाचल में। जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ की शादियों में, तो हमारी शादी में जो लड़कियों को है उन्हें पट्टू दिए जाते हैं, जो पहाड़ी पट्टू होते हैं, रंग बिरंगे पट्टू। तो वो आपकी नानी भी दे सकती है, आपकी दादी भी दे सकती है, बुआ दे सकती है, मासी दे सकती है, कोई भी दे सकते हैं, ठीक है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ में पट्टुओं की कलेक्शन शेयर करूं, और इनमें से एक पट्टू मेरी दादी का भी है, जो कि इस दुनिया में अब नहीं है, और वो मेरी शादी में भी नहीं थी, और उन्होंने शादी से पहले ही मेरी बुआ के पास वो पट्टू दे दिया था, जो भी उनका अपना पट्टू था, कि ये मुझे दे देना मेरी शादी में। अब जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं शायद उन्हें पहले ही आभास हो जाता है कि ना जाने पता नहीं क्या, तो उनका पट्टू भी मेरे पास है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि जो भावनात्मक जो एक जुड़ाव है वो भी इस हमारे पट्टू में शामिल होता है। क्योंकि अब देखिए, मेरी दादी का, अब उनके टाइम का पट्टू जो उन्होंने अपने ज़माने में पहना था वो अब मेरे पास आ गया है, और पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ही चलता रहेगा। मैं आगे किसी और को सौंप दूँगी। तो इन पट्टुओं के साथ एक भावनात्मक पहलू भी जुड़ा होता है। तो बिना समय ना गवाए मैं आपको बताती हूँ अपनी पट्टुओं की कलेक्शन। तो सबसे पहले आता है ये वाइट पट्टू, ये देखिए। और मेरे पास एक फूल वाले ही पट्टू हैं, क्योंकि मुझे एक फूल वाले ही पसंद थे, क्योंकि मुझे ज़्यादा हैवी पसंद नहीं है। तो ये रंग बिरंगे भी है, अब आजकल रंग बिरंगे बहुत पट्टू आ गए हैं। तो ये है वाइट पट्टू, सबसे इम्पॉर्टेंट पट्टू। ये देखिए, ये है इसका वर्क, ठीक है। तो ये जो ये वाइट पट्टू है, इसे हमारा कोई भी ऑस्पिशियस डे होता है, जो भी शुभ दिवस होता है, जैसे कोई पूजा पाठ हो गया, शादी हो गई, जैसे शादियों में हमारे वाइट पट्टू को पहना जाता है हमारी साइड, जैसे, और ब्लैक पट्टू को हम नहीं पहनते हैं, मैक्सिमम वाइट पट्टू को ही पहना जाता है। तो ये मेरी मम्मी ने मुझे दिया है ये वाला वाइट पट्टू, और ये पहन के बहुत सुंदर लगता है। कभी मैं आपको पहन के दिखाऊंगी। तो ये है वाइट पट्टू, ठीक है। तो ये है ब्लैक पट्टू, देखिए ब्लैक पट्टू, इसका वर्क भी बहुत सुंदर है, देखिए। ये भी एक फूल वाला ही पट्टू है। ये बहुत लंबे होते हैं, और अगर मैं खोलने लग जाऊं तो फिर थोड़ा वो हो जाएगा ना। ये देखिए, तो ये दिया है मेरी नानी ने, मेरी नानी जी ने दिया है। वो अभी तक है, मतलब मेरी नानी बहुत
अभी मुझे तो यंग लगती है अपनी नानी, अब बाकी तो पता नहीं। तो ये है मेरी नानी का दिया हुआ। और ये देखिए, ये ग्रे कलर का, और इसमें ये बॉक्स वाला, ऐसा स्क्वायर बॉक्स वाला, और इसका वर्क है ऐसा कुछ, ये देखिए। तो ये भी मेरी मम्मी ने मुझे दिया है। ये है ग्रे। तो भावनाएं तो जुड़ी है इनके साथ, लेकिन जो ये पट्टू है ये बहुत कीमती भी होते हैं। ये 10-12 हज़ार के, जो एक फूल वाला पट्टू है वो 10-12 हज़ार के, जो 3 फूल वाले होंगे वो ज़्यादा महंगे होंगे। तो ये दिया है मेरी बुआ ने, मेरी सबसे बड़ी बुआ, ये वाला दिया उन्होंने, और मैंने ये एक बार भी नहीं पहना है। कुछ पट्टू तो पहने ही नहीं है। ये देखिए, ये मैंने रखी है फिनाइल, क्योंकि इनमें एक प्रकार का कीड़ा लग जाता है, अगर वो लग गया तो पूरे पट्टू ख़त्म। और ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और इन्हें धूप में निकालना पड़ता है 6-6 महीने के गैप में, नहीं तो ये बिल्कुल ख़त्म हो जा सकते हैं, क्योंकि इनमें एक कीड़ा लगता है और वो बिल्कुल छेद कर देता है पूरे पट्टू में, और सारी मेहनत, इतनी मेहनत लगती है इनको बनाने में, और ये बेकार हो जाती है। तो ये फिनाइल की गोलियाँ बीच बीच में रखी है। तो ये है वो पट्टू, ये है मेरी दादी जी का पट्टू। ये देखिए, ये है मेरी दादी जी का पट्टू, जो उन्होंने मेरे लिए चूज़ करके रखा था। ये है पुराने ज़माने का, थोड़ा देखिए इसके काम से ही आपको पता लग रहा होगा, ये थोड़ा पुराने ज़माने का है। उस टाइम इतने बड़े बड़े ये बनाते थे डिज़ाइन, और इसकी लेंथ भी होती है। मेरी दादी थोड़ी, मतलब मैं भी दादी की कद की हूँ, तो उनको पता था कि मुझे आ जाएगा। हालांकि मैं थोड़ी अब मोटी हो गई हूँ। तो ये है मेरी दादी का पट्टू। दादी का आशीर्वाद ही समझ लीजिए इसे। तो ये जो बच्चे हैं, ये सिंपल सिंपल पट्टू है, ये देखिए। और ये मेरी मम्मी ने बनाए हैं, और मेरी मम्मी की शादी 19 साल में हुई थी, और 19 साल के बाद उन्होंने शायद 19 या 20 साल में बनाया ये पट्टू। और इतने टैलेंटेड होते थे उस टाइम लोग। ये सिंपल है, ये आप मतलब घर में भी पहनते थे। जैसे सर्दियाँ होती थी, बर्फ़ लगती थी, तो जो हमारे इलाके में है तो वो पट्टू पहनती थी सारी महिलाएं। जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती थी उन्हें तो पट्टू पहनाया ही जाता था, क्योंकि गर्माहट चाहिए ना उस टाइम हवा नहीं लगनी चाहिए। तो ये बहुत सुंदर है, ये वाला, ये जो बिल्कुल हल्का सा है। अब मम्मी ने जो पट्टू बनाया वो तो स्पेशल होंगे ही, तो मम्मी ने मुझे अपने ये दिए थे पट्टू, और ये बहुत गर्म होते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। और ये पट्टू भी मेरी मम्मी ने बनाया है, ब्लैक एंड वाइट चेक, और ये है रेड एंड वाइट चेक, एंड ये है ब्लू और वाइट। और ये बहुत बहुत हार्ड है और बहुत गर्म है, और मैं पता नहीं इन पट्टुओं को पहनूंगी कब। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी मैं ये चीज़ शेयर करूं। वैसे तो मैंने पहले भी की थी, पर वो वीडियो मैंने अच्छी से नहीं बनाई थी, और मैं सोचा ये क्यों ना अच्छे से बना दूँ। ओ सॉरी। तो आई होप आप सबको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और मेरे पट्टुओं की कलेक्शन भी पसंद आई होगी। और आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा पट्टू ज़्यादा पसंद आया। और यही है हमारी संस्कृति, और हमारी संस्कृति हमारी पहचान है। और पहाड़ों में इस संस्कृति को पीढ़ी दर पीढ़ी यूँ ही चलना चाहिए, क्योंकि जो ये परंपरा है पट्टू देने की, इसमें देखिए मेरी नानी का, मेरी दादी का, मेरी माँ का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहेगा, जो मैं ज़िंदगी भर साथ लेकर चलूँगी। और ये परंपरा जो है, ये रिश्तों को संजोने की एक कला है, और मैं चाहती हूँ कि ये यूँ ही बनी रहे, और पीढ़ी दर पीढ़ी यूँ ही चलती रहे। थैंक यू सो मच, एंड मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल।